बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग लास्ट क्लास में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से रिलेटेड सवाल किए थे और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए थे। ठीक है, तो आज ये क्लास का शुरुआत हम लोग उसी होमवर्क के डिस्कशन से करेंगे और उसके बाद हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे चले जाएंगे। वो क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है और एप्लीकेशन से क्या क्या सवाल बन सकता है। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ये दोनों जब हो जाएगा तो आप बहुत अच्छे से सवाल को डिकोड कर पाएंगे। चलिए, होमवर्क से जो होमवर्क था उसके डिस्कशन से हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 6। बोला है u एंड v आर यूनिट वेक्टर्स, यानी मॉड ऑफ u और मॉड ऑफ v क्या है, 1 है। W is a vector such that W cross U is equals to V, वेक्टर V है, ये इसके बराबर है। एक इक्वेशन दिया हुआ है वेक्टर के टर्म में। प्रूव दैट मॉड ऑफ U क्रॉस V डॉट W, यानी ये क्या है, बॉक्स ऑफ U V W। तो आपको यहाँ पे दो बात देखना है कि ये जो W क्रॉस U दिख रहा है आपको, इसके अंदर वो बॉक्स कैसे दिख सकता है। अगर हम आपसे बोले U V W का बॉक्स, तो ये क्या होता है, ठीक है, क्रॉस रखना है V और U के बीच में। ठीक है, तो और U V W आना है, तो U और W में क्रॉस चाहिए। तो अगर हम एक को इंटरचेंज कर दें तो एक माइनस आ जाएगा, V यहाँ आ सकता है, U और W ऐसे लिख सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज V डॉट U क्रॉस W, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी V के साथ यहाँ पे डॉट ले ले तो ये दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो यहां से देखे तो W क्रॉस U क्या हो रहा है, V माइनस W। तो यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको मन करे तो आप किसी दूसरे वेक्टर के साथ डॉट या क्रॉस ले सकते हैं। U के साथ डॉट, V के साथ डॉट, W के साथ डॉट, सिमिलरली U के साथ क्रॉस, V के साथ क्रॉस, W के साथ क्रॉस, ये सब काम कर सकते हैं। ये अगर ट्रू है तो वो सब काम आप कर सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि इसको जो प्रूव करना है वहां पे है बॉक्स ऑफ U V W का मॉड लेस देन इक्वल्स टू हाफ। तो इससे वो कैसे दिखाई दे सकता है, उसका कोई टुकड़ा। टेक डॉट प्रोडक्ट विथ V ऑन बोथ साइड, वेक्टर V के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए दोनों साइड में। तो ये क्या हो सकता है, V डॉट W क्रॉस U बराबर V डॉट V क्या हो जाएगा, 1। V डॉट W फिर निकालना होगा, तो ये तो 1 हो गया। V डॉट V मॉड V का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस V डॉट W। तो V डॉट W चाहिए। अब ये अगर हम मॉड ले ले तो ये चीज को हम लिख सकते हैं U W U, या दिस कैन बी रिटन एज, यहां से अगर देखे तो V डॉट W, देखिए V डॉट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, W क्रॉस U। तो अगर आप यहाँ पे W और U को इंटरचेंज कर दीजिएगा तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, W क्रॉस U भी लिख सकते हैं, ऐसे भी मॉड है तो ये दोनों बराबर है। तो दिस कैन बी रिटन एज U V W का बॉक्स
क्या आ गया, 1 माइनस भी डॉट डब्लू, ये आ गया। तो अगर हम लोग भी डॉट डब्लू के बारे में कुछ बोल पाए तो फिर गाड़ी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं भी डॉट डब्लू, तो भी और डब्लू एक ही इक्वेशन दिया है, तो फिर से उस इक्वेशन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या बोल सकते हो तुम। ये पार्ट अब हटा दे रहे हैं, ये पार्ट हटा दे रहे हैं, और हम लोग ट्राई करेंगे फाइंड करना भी डॉट डब्लू पे कुछ इक्वेशन। देखिए हमारे पास है डब्लू क्रॉस यू बराबर क्या है, भी माइनस डब्लू, ठीक है। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, हम फाइंड करना चाहते हैं भी डॉट डब्लू, भी डॉट डब्लू, ठीक है। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है, तो इसके स्क्वायर में आता है, मान लीजिए अगर हम मॉड ले लिए और स्क्वायर कर दिए तो क्या हो सकता है। सो देखिए, टेक मॉड एंड स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड। तो W क्रॉस U का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, फिर वो अननोन हो जाएगा। इधर वाला तो अच्छा हो जा रहा है, देखिए ये क्या हो जा रहा है, मॉड V का स्क्वायर, मॉड W का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ V डॉट W, ठीक है। और W क्रॉस U, W क्रॉस U के बारे में सोचना है, का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं W का स्क्वायर U का स्क्वायर 1 हो जाएगा। और W और U के बीच में अगर कोई एंगल मान ले, मान लीजिए W और U के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा, लेट, तो ये क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। लेट एंगल बिटवीन W एंड U बी थीटा, ये मान लिए। तो ये कैसा दिख रहा है, मॉड ऑफ U स्क्वायर 1 है, तो ये हो गया मॉड W स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 है, ये W स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ V डॉट W। तो इस पे कुछ कांस्टेंट डेवलप करना चाहते हैं ताकि इससे मिक्स कर पाए। यहां भी मॉड लगाना है, लगा लेंगे। चलिए आगे उसको देखिए, इसका पेयरिंग हो सकता है, W स्क्वायर कॉमन ले सकते, तो ये क्या दिख रहा है, ट्वाइस ऑफ V डॉट W बराबर 1 प्लस W स्क्वायर और मॉड W स्क्वायर एक ही चीज है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो रहा है, V डॉट W 1/2 1 प्लस W स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा दिख रहा है। तो आपको इनइक्वालिटी लाना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का रेंज 0 से 1 होता है। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो 1 माइनस, अब इस पे मॉड लगाने जा रहे हैं, इस पे मॉड लगाने जा रहे हैं। तो अगर ये टोटल पे मॉड लगाइएगा और यहाँ पे ये सिस्टम दिख रहा है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं। सो देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है 1 माइनस हाफ W स्क्वायर, उसका यूज कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा, इसको यहाँ डाल दिए। तो ये क्या दिख रहा है, बॉक्स ऑफ U V W बराबर क्या आ रहा है, 1 माइनस हाफ माइनस हाफ W स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है
अब हाफ माइनस हाफ डब्ल्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ सकता है? अगर यू भी डब्ल्यू का मैक्सिमम वैल्यू बोले तो अगर ये 0 हो जाए तो मैक्सिमाइज हो सकता है। ये जो घटाने वाला है अगर ये घटाना बंद कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इसको कोई डैमेज नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ यू भी डब्ल्यू, इसको 0 cos 90 कर दिए तो ये क्या हो गया, इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ। इसका मैक्सिमम वैल्यू हाफ दिख रहा है आपको, क्या है? अगर ये 90 हो जाएगा तो ये कितना भी रहे cos 90 0, तो इसका डैमेज नहीं कर पाएगा। तो ये मैक्सिमाइज कहाँ हुआ, जब थीटा 90 था। अब थीटा अगर 90 था, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये वाला वैल्यू यहाँ डाल दिया। अब उधर मिटा के और लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इक्वालिटी होल्ड्स कब, तो इक्वालिटी होल्ड्स इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वो इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, मॉड लगा दिए हैं, जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा 90, तो आप याद कीजिए कि ये जो वैल्यू डाले थे, ठीक है, वो किसको तोड़े थे, यहाँ पे W और U के बीच में एंगल थीटा था जो यहाँ मिटाए हैं। थीटा था एंगल, इज द एंगल बिटवीन W एंड U था, ये थोड़ी देर पहले मिटाए हैं जो लिखे थे। तो थीटा 90 हो गया, मतलब W इज परपेंडिकुलर टू U, और आपको लाना क्या है, U परपेंडिकुलर टू V लाना है, W और U नहीं। तो अभी थोड़ा सा और काम करना होगा। तो हमारे पास इक्वेशन है W क्रॉस U इज इक्वल्स टू V माइनस W। तो इसी एक ही इक्वेशन से सब कुछ लाना है, तो यानी यहीं पे ढूंढने का प्रयास करिए। तो हमको U परपेंडिकुलर टू V लाना, मतलब U डॉट V को 0 दिखाना है। तो इसमें हम अगर U के साथ अगर टेक डॉट प्रोडक्ट विथ U, तो क्या आ जाएगा, टेक डॉट प्रोडक्ट विथ U। तो आप बताइए U डॉट W क्रॉस U, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप जानते हैं, अगर एक रिपीट हुआ तो वैल्यू 0। ये क्या है, U डॉट V माइनस U डॉट W। U डॉट W क्या है, देखिए U परपेंडिकुलर W परपेंडिकुलर टू U है, तो U डॉट W क्या होगा, 0। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, तो U डॉट V भी आ गया ना 0। तो घबराना नहीं है, जितना आएगा उससे आगे सोचना है। तो U डॉट V क्या आ गया, 0। तो यहां से क्या लिख देंगे, U इज परपेंडिकुलर टू V। तो ये भी प्रूव हो गया। इक्वालिटी कब होल्ड किया, अगर ये 0 है, ये अगर परपेंडिकुलर हो गया तो इसी से ये भी बात कंक्लूड हो गया। तो ये बात बोल सकते हैं कि इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन U इज परपेंडिकुलर टू V। ठीक है, आप अगर ध्यान से देख रहे हो, अगर इस सवाल में आपको अगर दिक्कत महसूस हो रहा हो तो सवाल को टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए उसका, पहली बात बनाने का। किन बातों का ध्यान रखें भाई, एक इक्वेशन दिया है, वेक्टर इक्वेशन दिया है, ठीक है। अब इसमें वेक्टर इक्वेशन के पास हमारे पास अस्त्र क्या है, तो U V W 3 वेक्टर दिखाई दिया। जितना कंडीशन दिया है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो लिख लिए। इक्वेशन जो दिया उसको ध्यान से देख रहे हैं, और उसी में हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, U V W के साथ डॉट या U V W के साथ क्रॉस ले सकते हैं, और एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को मर्ज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ट्रिगोनोमेट्रिकल कांस्टेंट के हिसाब से आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में होता है, वो आपको पता है लिमिट बाउंड्री उन लोग का। तो उसे इनइक्वालिटी भी कभी कभी डेवलप कर लेते हैं। इतना ही बात का ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ पे नया क्या आ रहा है, अरे भाई U के साथ डॉट ले लो दोनों साइड, V के साथ डॉट ले लो दोनों साइड, W के साथ क्रॉस ले लो दोनों साइड। ये थोड़ा सा ट्राई करना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि जो वहाँ
एक्चुअल में रिक्वायर्ड होगा वही आप पहले स्टेप में करेंगे। हो सकता है पहला स्टेप में आप कोई और चीज से डॉट या क्रॉस ले लिए, आप सबसे लीजिए, ट्राई कीजिए, एक टाइम आएगा कि सही वाला ही आप लीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ ध्यान से देखें तो W क्रॉस U था, तो U भी W में इसके बॉक्स प्रोडक्ट लाना है, तो V का ही कमी है, तो V के साथ डॉट लिए। अब ये बॉक्स कब बन सकता है, क्रॉस ऑलरेडी है तो डॉट लेंगे तभी बन सकता है। तो दोनों साइड डॉट लिए, तो इधर भी लिए और इधर भी लिए, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन लिख लिए। अब जैसे ही इसको लिखे तो ये दिक्कत देने लगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करें, तो देख रहे हैं V माइनस डब्ल्यू है ये, तो यानी V डॉट डब्ल्यू इसके अंदर आ सकता है स्क्वायर करके, तो हम स्क्वायर कर दिए। फिर देखे वो दोनों को मिला के, हाँ कांस्टेंट तो आ रहा है, हाँ कांस्टेंट आ रहा है। अब सोच सकते हैं, देखिए W कुछ भी यूनिट हो सकता है, W कितने भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, लेकिन अगर ये 0 हो जाएगा तो ये सब कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी घटा नहीं पाएगा। तो ये क्या है, हर हाल में हाफ से कम या हाफ के बराबर है, और मॉड ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, हाफ। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा, जब थीटा 0 होगा। थीटा कौन सा एंगल आप माने थे, W और U के बीच में, तो W इज परपेंडिकुलर टू U। फिर इक्वेशन के पास चले गए कि भाई ये आ रहा है, ये तो नहीं रिक्वायर्ड था वहां, अच्छा U और V में रिलेशन चाहिए, तो फिर से इसको यूज करके वो निकालने का प्रयास कीजिए। तो वेक्टर इक्वेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जितना आप ट्रायल लेंगे सवाल को आर्बिटरली सोच समझ के, किसको ध्यान रखना है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और अभी लॉन्च करने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। चलिए उसको भी लॉन्च कर ही दें, तब आप इक्वेशन का सवाल और स्मूथली बना पाएंगे। चलिए अब आ रहा है आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये ऐसा दिखता है, देखिए A क्रॉस ब्रैकेट में B क्रॉस C, तो ये एक वेक्टर होता है, ये एक वेक्टर होता है इन द प्लेन ऑफ B एंड C। ये वेक्टर किस में होता है, किस प्लेन में होता है, इसका रिजल्टेंट कहाँ है, इट इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ B एंड C एंड ऑर्थोगोनल टू वेक्टर A। आप बोलेगा हम कैसे इस बात को मान ले, तो आप मत मानिए, आपको दिखा रहे हैं पहले कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तब आप मानिएगा, है ना। मान लीजिए कि वेक्टर B यहां है और वेक्टर C यहां है, दो वेक्टर तो हमेशा एक प्लेन में होता है, ध्यान से देखिए, वेक्टर B और वेक्टर C। तो B क्रॉस C लिए तो आप कहां चले गए, यहां। B क्रॉस C लिए आप, तो आप कहां पहुंच गए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C। अब A कहीं यहां है, देखिए A यहां है, A यहां है, ऐसे दिख रहा है आपको, ये B क्रॉस C का रिजल्टेंट इसके अलोंग है, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ B एंड C। A यहां है, तो हम बोल रहे हैं क्या कि A क्रॉस ब्रैकेट में B क्रॉस C यहां आएगा, यहां आएगा, कहां आएगा, देखिए A यहां है, दिख रहा है आपको, ये यहां आएगा। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो जो भी उसका रिजल्टेंट होगा वो यहां आएगा, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसको कैसे सोचना है, सो देखिए, B क्रॉस C लिए तो रिजल्टेंट यहां, अब A यहां है, तो A और C दोनों पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए,
ए और सी दोनों पे ये क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए ये एन है, इस पे ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो इसका कहानी हट गया। ये जो नॉर्मल पे इस प्लेन में कोई भी लाइन ये नॉर्मल है, इस पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो ये इसका कहानी हट गया। अब ए पे 90 डिग्री बनाना चाहिए। ए अगर यहां है, देखिएगा इस प्लेन में कोई भी लाइन, इस प्लेन में कोई भी लाइन नॉर्मल के साथ तो 90 बनाएगा ही। इधर बनाइए, इधर बनाइए, यहां बनाइए, कोई भी बनाइए। हम अगर इस प्लेन पे खड़े हैं तो हम तो इस पे नॉर्मल है ही ना। अब उस प्लेन में कोई भी, उस प्लेन में कोई भी वेक्टर ले लीजिए, इस बोर्ड पे आप कोई भी वेक्टर ले लीजिए, ये तो सब पे परपेंडिकुलर ही होगा ना। हाँ, तो इसका कहानी हट गया। अब बचा कि वेक्टर ए यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, अगर वेक्टर ए यहाँ है तो हम इस पे 90 डिग्री बनाना चाहते हैं, तो अगर यहाँ है ए ऐसे, तो हम ऐसे बना देंगे 90 डिग्री, तो इस पे तो परपेंडिकुलर हो ही गया और इस पे भी परपेंडिकुलर हो गया। आप बोलेगा हम इस बात को नहीं मानते। अगर ऐसा मन है, थोड़ा देर इसको ऐसे रखिए, ये 90 डिग्री दिख रहा है। अगर हम ऐसे बनाएंगे तो 90 नहीं दिख रहा है, ऐसे बनाएंगे तो ऑब्ट्यूज दिख रहा है। देखिए यहाँ बना रहे हैं इसके बीच में और इसके बीच में, यहाँ बना रहे हैं तो 90 नहीं दिख रहा है, यहाँ बना रहे हैं तो ऑब्ट्यूज दिख रहा है। तो एक जगह ऐसा आएगा कि ये एंगल क्या होगा, इसके साथ, इसके साथ, ये एंगल इसके साथ बोल रहे हैं, इसके साथ नहीं, इसलिए यहाँ लिखेंगे नहीं। इस पे क्या होगा, यह 90 डिग्री होगा। तो ये कहाँ चला गया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी कहाँ चला गया, इट इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए है, तो इसको क्या बोलते हैं, इज अ वेक्टर, इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ, इन द प्लेन ऑफ, जिस पे ब्रैकेट लगा है, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड ऑर्थोगोनल टू, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री, ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए होता है, ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर बी और सी के प्लेन में है तो उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पता चलता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इट इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, तो यहाँ बी लिख दीजिए और यहाँ सी लिख दीजिए। बाकी जो बचा है उसका डॉट प्रोडक्ट आगे लिख दीजिए। जैसे बी को हटा दिए तो क्या बचा, ए और सी, उसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ लिख दीजिए। सी को हटा दीजिए, क्या बचा, ए और बी, उसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ रख दीजिए। आप बोलेगा आप इसको प्रूफ कीजिए, तो हम प्रूफ कर देंगे, इसको प्रूफ कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बी क्रॉस सी है, देखिएगा प्रूफ, चलिए प्रूफ करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, कर लेंगे। वेक्टर ए को हम बोल रहे हैं a1i प्लस b1j, या मान लीजिए a1i प्लस a2j प्लस a3k। पहले हमें बिना सोचे समझे कैलकुलेशन से खाली प्रूव करने का बात करना है, ठीक है, कर दीजिए। वेक्टर बी का बात करें, b1i प्लस b2j प्लस b3k। वेक्टर सी का बात करें, c1i प्लस c2j प्लस c3k। हो गया। तो अगर आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी का बात कर रहे हैं तो ये एक लेंदी कैलकुलेशन है, नहीं है। देखिए बी क्रॉस सी का खाली बात कीजिएगा तो क्या आएगा, आई जे के b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, आई कैप b2 c3 b2 c3 b3 c2 माइनस जे कैप, इसको छुपाइए, इसको छुपाइए, b1 c3 b1 c3 b3 c1 प्लस के कैप b1 c2 माइनस b2 c1। अभी b क्रॉस सी निकला है, अब इस पूरे का क्रॉस लेना है ए के साथ। चलिए और कैलकुलेशन कीजिए।
एक बार खाली इसको देख लेते हैं, दोबारा ऐसे नहीं करते, दोबारा तो राइट साइड का फायदा ले लेते हैं, ये अच्छा चीज है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। तो देखिए ये कैसा दिखेगा, आई जे, थोड़ा दूर दूर ही लिखना होगा, जे के, देखिए क्यों दूर दूर लिखना होगा, क्योंकि ए तो अच्छा है, A1 A2 A3, बी क्रॉस सी कैसा है, इसको ठीक से लिखिए, B2 C3 B3 C2, यहाँ क्या आएगा, माइनस B1 C3 माइनस B3 C1, फिर आएगा, थोड़ा सा के को इधर कर दीजिए, के कैप, और इधर लिख दीजिए A3, यहाँ लिख B1 C2 माइनस B2 C1। अब सोचिए कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आई कैप A2 इंटू B1 C2 B2 C1 माइनस जे कैप A1, अच्छा ये तो अभी बाकी ना रह गया, A2, देखिए अभी बाकी ही रह गया, ये कैसे, A2 B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस माइनस प्लस A3 माइनस माइनस प्लस A3 B1 C3 माइनस B3 C1, ये अभी एक हुआ, देखिए कितना बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप का बात कीजिएगा, तो A1 B1 C2 B2 C1 माइनस A3 B2 C3 B3 C2, ऐसे ये पूरा जे से इंटू होगा, ये पूरा आई से इंटू होगा, ठीक है। अभी के बचा हुआ है, तो प्लस के कैप ठीक है, तो इसको छुपाए, इसको छुपाए, तो ये क्या होगा, माइनस A1 B1 C3 B3 C1 माइनस A2 B2 C3 माइनस B3 C2, ऐसा आएगा, ठीक है। अब RHS का बात करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा मिला के, क्योंकि कैलकुलेशन अगर ठीक हुआ है तो पूरा पूरा मिल ही जाएगा। RHS में देख रहे हैं तो A डॉट सी है, A डॉट सी आ सिंपल मल्टीप्लीकेशन B है, या इसी को तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, A डॉट सी, देखिए हम इसी के अंदर ढूंढ देते हैं, वो A डॉट सी है, आप बोले इधर से ही पहुंचा दीजिए, तो A डॉट सी मतलब क्या हुआ, ABC आपको दिख रहा है, तो A डॉट सी मतलब A1 C2, तो A1 C2 कहाँ दिख रहा है, A1 C2, देखिए अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो A डॉट सी, तो A1 B1 ऐसा दिखना चाहिए, A डॉट सी ना, तो A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3 A डॉट सी होगा, ये दिखना चाहिए इसमें, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, और इनटू इनटू क्या दिखना चाहिए, A डॉट सी तो देख लिए, इनटू B मतलब B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, इसको अरेंज करना है, हम पहले उसको देख के ही लिखें, A डॉट सी इंटू बी लिखें, ठीक है। देखिए तो A1 C1 B1 आई कैप दिख रहा है, A1 C1 A1 B1 C1 A1 B1 C1, ध्यान से देखिए, ये अगर दिखाई दे देगा तो काम हो जाएगा, दिस इनटू क्या है,
फिर A2C2B1 ऐसा दिखाई देगा। तो I में हमको दिखना चाहिए A1C1B1 फिर A2C2B1, तो A2C2B1 तो यहाँ तो दिखाई दिया A2C2B1 दिखाई दिया, ठीक है। और ये दिखाई दिया, देखिए A2B2C2 A2C2B1 यहाँ दिखाई दिया A2, ध्यान से देखिए A2B1C2 ये दिखाई दिया। अब और क्या दिखाई दिया, इसको देखते हैं A3C3B1 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 ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया। और देखिए A3B3 A3C3B1 A3B3 कहाँ गया A3B3C1 यहाँ है। मिलाइए सबको, जितना जल्दी मिला लेंगे उतना जल्दी आप कर लेंगे। और अगर इसमें कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो आप तो इसको कहाँ से ले जा सकते हैं, ये अच्छा है ना। सोचिए इसको कैलकुलेशन करने में यहाँ पहुंचे, ये सारा चीज आपको दिखा रहे, I, J, K सब दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना टर्म है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, टोटल 12 टर्म दिख रहा है, ठीक है। अब 12 टर्म को का रिजल्टेंट ये दिख रहा है, इसके साथ बगल में क्या है और A.B, तो क्या लाना है A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, सिंपल मल्टीप्लीकेशन C, तो C1I प्लस C2J प्लस C3K ऐसा लाना है। तो जो जो टर्म यहाँ पे है सब ढूंढ लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग मिला लीजिए, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा अगर होगा, ठीक है, तो उस पर बात कर देते हैं। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, हम इसको लिखे हैं RHS से, एक बार मिला रहे A2B1C2 A2B1C2 A2B वाला तो यहां से आ जाएगा A2B1C2, तो इसको और इसको मिलाए तो ये मिल गया। अब A2B2C1 A2B2, तो B2 तो यहाँ है, तो उसमें तो I नहीं है। A2B2 दूसरा देखिए A2B2C1, तो उसको यहाँ से ले आएंगे, देखिए C1 है A2B2C1 ये दिख गया, माइनस में है देखिए। तो थोड़ा यहाँ से देखिए, थोड़ा यहाँ से देखिए, दोनों मिलाइएगा तो आ जाएगा। देखिए A1C1 B1 प्लस में है, यहाँ नहीं था, यहाँ A1 B1 C1 माइनस में है, तो ये काट देगा। तो अगर 4 ही टर्म यहाँ है और यहाँ आपको I के साथ 6 टर्म दिख रहा है, मतलब A1 B1 C1 एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, तो ये पूरा मिल जाएगा। ऐसे अगर इसका कम ही रहेगा, सिर्फ ये रहेगा, तो यहाँ पे भी कम ही रहेगा, ये टर्म एक मिसिंग रहेगा। तो आप क्या किए, एक तरह से कि A1 B1 C1 I जोड़ दिए और A1 B1 C1 अगर घटा दिए तो ये पूरा का पूरा मिल सकता है। देख लीजिए A3C3 B1 एक का मिला के दिखा दे रहे, A3C3 और B1 कहाँ है भैया, A3C3 B1 मिल गया, या A3C3 B1, तो I वाला हम सारा मिला दिए। आप बोलेगा A3B3 C1, देखिए अब A3C3 B1 A3C3 B1 कहाँ दिख रहा है, A3 आराम से देखिए I के साथ A3B3 C1 मिल गया। तो अगर इसको अरेंज कर लिए ऐसे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाँ ये जोड़े हैं और ये घटाए हैं, जिसका कमी है वो जोड़ के घटाएंगे।
या आप एलएचएस को सेपरेटली सॉल्व कर लिए, आरएचएस को भी सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। ये आरएचएस है, ये और ये कट जाएगा कि नहीं, पहला से जब इनटू हो जाएगा तो जितना कट जाएगा हटा दीजिए, इतना ही बचेगा जो भी यहाँ बच रहा है, और ये दोनों बराबर दिखा देंगे। तो ये क्या हो गया, किसके बराबर, ये क्या है, ए डॉट सी सिंपल मल्टीप्लीकेशन बी, ए डॉट बी सिंपल मल्टीप्लीकेशन सी, इसके बराबर होगा। इसी को कोई ऐसे भी याद करता है कि इसका नंबरिंग 1 कर दिया, इसका 2, इसका 3, तो ये क्या है 1 3 2 माइनस 1 2 3, पहले दोनों के बीच में डॉट। लेकिन वो सबसे अच्छा है कि इस लाइन को पकड़िए कि ए क्रॉस ब्रैकेट कहाँ है, बी क्रॉस सी पे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले ब्रैकेट सेकेंड हाफ में है, ब्रैकेट अगर सेकेंड हाफ में है तो इसको लिख देना है, बी और सी को लिख देना है, ठीक है। बाकी जो बचा उसका डॉट प्रोडक्ट आगे लिख देना है। चलिए ना एक बार और देख लेते हैं, इस पे और बात कर देते हैं, अभी खत्म नहीं किए। तो ऐसे एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे तो दोबारा में दिक्कत नहीं आएगा। देखिए हम बात किए ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, तो इसमें क्या लिखना है, ब्रैकेट सेकेंड हाफ में है, पहली बात बोल रहे हैं, इट इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ, जिससे ब्रैकेट होगा, ठीक है, और ऑर्थोगोनल टू ए होगा। और ये किसके बराबर होता है, जिस पे ब्रैकेट है उसको लिख दीजिए, ब्रैकेट सेकेंड हाफ में है तो लिख दिए, और बाकी क्या बचा, बी को हटा दिए तो ए और सी, उसका डॉट प्रोडक्ट आगे लिख दीजिए, ए डॉट सी, सी को हटा दिए, सी को हटा दिए तो ए डॉट बी, ये हो गया। आप बोले ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हम ऐसे ही लिखे और ब्रैकेट एक्सचेंज कर दे तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होता। ये वेक्टर किसके प्लेन में है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी is a vector in the plane of vector b and vector c, ठीक है। ब्रैकेट अगर सेकेंड हाफ में है तो हम लोग इसको तोड़ना सीख लिए, तो फर्स्ट हाफ में अगर ब्रैकेट होगा तो कैसे तोड़ेंगे उसको देख लेते हैं। इट इज इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड ऑर्थोगोनल, बाहर वाला के ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए, ऐसे लिखते हैं। आगे चले, अगर ब्रैकेट फर्स्ट हाफ में हो जाए इसका मतलब क्या है, इसको तोड़े, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये। तो मान लीजिए अगर आपको हम बोले एक याद करने के लिए कि ब्रैकेट सेकेंड हाफ में हो तो कैसे तोड़ते हैं, तो हम अगर ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस आएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिश्ता है, एक माइनस का फर्क है, तो एक माइनस डाल दिए। अब इसको हम इसके जैसा तोड़ सकते हैं, कैसे, जिसमें ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट अगर सेकेंड हाफ में है माइनस को बाहर छोड़ दिए, ब्रैकेट जिस पे है उसको लिख दिए, बाकी जो बचा उसका डॉट प्रोडक्ट आगे लिख देंगे, माइनस बाहर रख दिए, तो ए को हटा दिए तो क्या हुआ, सी डॉट बी, बी को हटा दिए तो सी डॉट ए। तो आप बताइए ये दोनों बराबर है क्या, ये इसको क्या देखे, माइनस को अगर अंदर भेज देंगे तो सी डॉट ए, सिंपल मल्टीप्लिकेशन बी माइनस सी डॉट बी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ए, ऐसा दिख रहा है। ये क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अगर ब्रैकेट फर्स्ट हाफ में होगा तो अभी भी देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ए और बी का ही है, ए यहाँ है बी यहाँ है। तो अगर फर्स्ट हाफ में ब्रैकेट हो तो पहले ए को मत लिखिए,
पहले किसको लिखिए, इसका ऑर्डर उल्टा कर दीजिए, पहले बी लिखिए फिर ए लिखिए, ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट में ब्रैकेट हो तो। अगर सेकंड पार्ट में ब्रैकेट होता तो पहले बी लिखिए फिर सी लिखिए, बाकी जो बचा उसका डॉट प्रोडक्ट आगे लिख दीजिए। तो बी को अगर हटा दिए तो क्या बचा, ए डॉट सी, यहाँ लिख दीजिए। ए को हटा दिए तो क्या बचा, बी डॉट सी, यहाँ लिख दीजिए। देखिए तो ये दोनों सेम है, सेम है, तो याद हुआ। ये दोनों सेम में मतलब ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा और सेंसिटिव जोन हो जाएगा जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके बारे में अगर बोलिएगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी is a vector in the plane of vector A and vector B and orthogonal to C, orthogonal to vector C, ठीक है। तो ब्रैकेट अगर सेकेंड हाफ में हुआ तो एक को सीख लीजिए, जैसे इसका नंबरिंग अगर 1 बोले, इसका 2 बोले, मान लीजिए इसका नंबरिंग 2 बोले, इसका नंबरिंग 3 बोले, तो ये क्या है 1 3 2, 132, 1 3 2 माइनस 1 2 3 1 2 3। लेकिन कब ये शुरू में डॉट प्रोडक्ट, बाकी में सिंपल मल्टीप्लीकेशन है ना, बीच में माइनस, वो फॉर्मेट याद रखना होगा। तो इसको कैसे तोड़ते हैं, 1 3 2 माइनस 1 2 3, पहले दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, सिंपल मल्टीप्लीकेशन थर्ड वेक्टर, फिर पहले दोनों में डॉट प्रोडक्ट, सिंपल मल्टीप्लीकेशन थर्ड वेक्टर के साथ। वो सबसे अच्छा, ये हमको एकदम नहीं, ये सब सुनते हैं लोग, सुनाते हैं लोग, लेकिन वो सब छोड़ दीजिए, वो सबको साइड कीजिए। आप समझिए कि ब्रैकेट सेकंड हाफ में है अगर, तो वेक्टर बी लिख दीजिए, वेक्टर सी लिख दीजिए, बाकी जो बचा उसका डॉट प्रोडक्ट लिख दीजिए, बीच में माइनस लिख दीजिए। अगर ब्रैकेट फर्स्ट हाफ में तो आप इसको उल्टा लिख दीजिए, ए पहले नहीं लिखिए, बी लिखिए पहले फिर ए लिखिए, बाकी जो बचा डॉट प्रोडक्ट बीच में माइनस, ये अभी भी काम करेगा, ठीक है। तो ये हुआ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इस पे कुछ सवाल ले लेंगे, है ना, इसको मिटा के कुछ सवाल इस पे ले लेते हैं। ठीक है, सवाल लिख लेते हैं। हमारे पास 5 सवाल है, उसको पहले बना के अब देखते हैं कि कैसे हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो पहला सवाल आपके पास आ रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ए डॉट बी 1 है, ए डॉट बी 1 दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो भी लिख लीजिए, ए डॉट बी 1 है, और ए क्रॉस बी भी दिया हुआ है, ये है जे कैप माइनस के कैप, तो आपको बी निकालना है, ठीक है। तो आपके पास है ए क्रॉस बी, ठीक है, जे कैप माइनस के कैप। अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि ए और बी दो वेक्टर है, तो ए के साथ डॉट लें या बी के साथ डॉट लें या क्रॉस लें, डॉट और क्रॉस दो ऑप्शन, ए और बी दो वेक्टर दो ऑप्शन, वो तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। हम चाहें तो ए के साथ डॉट लें, हम चाहें तो ए के साथ अगर डॉट लेंगे यहाँ तो ये तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, बी के साथ अगर डॉट लेंगे तो भी 0 हो जाएगा, तो डॉट को हटाइए, यानी क्रॉस पे अब आइए। अगर हम ए नोन है, ठीक है, तो टेक क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए, क्रॉस प्रोडक्ट विथ ए,
ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, क्योंकि ए नोन है। तो ये क्या होगा, बी से मन करेगा तो भी देख लेंगे। तो ये क्या हुआ, ए क्रॉस लेफ्ट से ला रहे, तो वहां भी ए को लेफ्ट से ही लाएंगे, ऐसे कर दिए। तो ए क्रॉस बी होता क्या है, इसके अंदर आता है इट इज अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, तो ए लिख दिए। यहां रिपीट होने से जीरो नहीं होता है, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता था कि कोई वेक्टर रिपीट हो गया तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू जीरो। यहाँ बी हो गया, तो यहाँ क्या आ रहा है, ए को हटा दिए तो भी क्या बचा, ए डॉट बी बचा। ए डॉट बी दिया है क्या, हाँ दिया है। बी को हटा दिए, ए डॉट ए यहां आ गया, बराबर यहाँ क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, जे कैप माइनस के कैप। तो इसको लिख दीजिए आई जे के 1 1 1 0 1 -1। तो इसको फाइंड कर देते हैं। ए डॉट बी क्या है 1, तो ये हो गया ए माइनस ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, तो मॉड ए कितना आ रहा है, तो √3 आ रहा है, यहाँ से निकाल लिए। तो √3 सिंपल मल्टीप्लीकेशन वेक्टर बी बराबर कितना आ रहा है, आई कैप -1 -1 -2 माइनस जे कैप -1 -0 +1 के कैप 1 -0, तो ये आ रहा है -2i प्लस जे। तो हम लोग लिख सकते हैं √3 टाइम्स वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 2i प्लस जे। एक बात देखिए तो ठीक से लिखा है ये पूरा, i -1 -1 -2 j -1 के भी तो लिखाएगा ना, के को क्यों छोड़ेंगे, के कैप 1 जे कैप माइनस जे -1 -0 के कैप 1। हाँ तो ये है जे कैप प्लस के कैप, जोड़ घटाओ ठीक से करना है। तो यहाँ है, किधर भेजें आप, इसको इधर भेजे, इसको इधर भेज रहे हैं, तो माइनस जे कैप माइनस के कैप, ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो 2i और i 3i हो गया, बाकी कट गया। तो √3 b वेक्टर b, तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, √3 i कैप, ऐसा कुछ आ रहा है आंसर। ठीक है, तो अगर हम लोग ए के साथ क्रॉस ले लिए, अगर बी के साथ क्रॉस ले तो क्या दिक्कत था, यहाँ पे ए दिया हुआ था बी नहीं दिया हुआ था, बी फाइंड करना है, तो ये उलझ था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन था, ए के साथ डॉट, बी के साथ डॉट, ए के साथ क्रॉस, बी के साथ क्रॉस, तो ये काम का था, तो उसका फायदा उठा ली। बाकी जोड़ घटाव आप चेक कर सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल, एक वेक्टर के ऑर्थोगोनल और बाकी दोनों के प्लेन में। तो वो कौन सिखाता है, तो वो सिखाता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वहां चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। तो 2 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर वाला सवाल है कि वेक्टर ऑर्थोगोनल टू
तो मान लीजिए अगर हम ए बोल दें इसको 3i प्लस 2j प्लस 6k, बी बोल दें 2i प्लस j प्लस k, सी बोल दें i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो वो बोला है a वेक्टर ऑर्थोगोनल टू अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, पहले हम यूनिट वर्ड हटा के पहले फाइंड करना चाहते हैं एक वेक्टर ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए एंड इन द प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये क्या होता है, ए क्रॉस ब्रैकेट किस पे, बी और सी पे। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल्स टू, पहले बी लिखते हैं फिर सी लिखते हैं और डॉट प्रोडक्ट जो बचा उसका डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट सी और यहाँ आएगा सी को हटा दिए ए डॉट बी। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 पन्ना, इसको कैलकुलेट करेंगे 2 लाइन। ए डॉट सी आ रहा है 3 माइनस 2 प्लस 6 इंटू बी है 2i प्लस j प्लस k माइनस ए डॉट बी 6 प्लस 2 प्लस 6, सिंपल मल्टीप्लीकेशन सी, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, कुछ ऐसा आ रहा है। देख लीजिए एक बार और, ए डॉट सी 3 माइनस 2 प्लस 6 2i प्लस जे प्लस के, ए डॉट बी 6 2 6 i माइनस जे प्लस के। तो ये हो रहा है 6 3 9 2 9 माइनस 2 7, तो 7 से यहाँ गुना हो गया। एक बार और लिख दीजिए, और यहाँ हो गया 6 6 12 2 14, तो माइनस 14 से गुना माइनस जे प्लस के। ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए इसका नाम दे दिए वेक्टर डी। ठीक है, हमको डी कैप चाहिए। अगर हम इस ब्रैकेट को उल्टा लिखते, ये इधर लिखते ये इधर लिखते, तो भी सारा कंडीशन गिवन सेटिस्फाई होता, ऑर्थोगोनल टू ए और इन द प्लेन ऑफ बी क्रॉस सी होता। तो यहाँ एक प्लस माइनस का फर्क हो सकता है, यूनिट वेक्टर चाहिए तो भी। तो उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले इसको लिखिए 7 2 जा 14 14 माइनस 14 0, 7j प्लस 14j 7j प्लस 14j 21j, 7k माइनस 14k 7k, ऐसा आ रहा है वेक्टर डी। ठीक है, तो अगर डी कैप चाहिए तो क्या करेंगे, 21j माइनस 7k डिवाइडेड बाई इट्स मॉडुलस, तो रूट अंडर 21 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आप बताइए यहाँ प्लस माइनस लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी मोर देन 1 करेक्ट होगा तो ये भी हो सकता है। आप सोचिए कि अगर B यहाँ था, C यहाँ था, अगर आपको याद हो A यहाँ था, A यहाँ था। ठीक है, देखिएगा A अगर यहाँ था ऐसे, तो अगर ये वेक्टर हो सकता है इन द प्लेन ऑफ B एंड C एंड ऑर्थोगोनल टू A, तो ये भी तो हो सकता है। इसको अगर ऐसे प्रोड्यूस कर दें, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखिए ये एंगल 90 डिग्री, ये बी और सी के प्लेन में है, तो प्लस माइनस इसका डायरेक्शन उल्टा भी हो तो भी चलेगा। ये वाला ए क्रॉस बी क्रॉस सी ब्रैकेट में भी चलेगा, और दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, यूनिट वेक्टर चाहिए तो मॉड से तो डिवाइड कर दिए। हाँ, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ए यहाँ है, देखिए ऑर्थोगोनल है, नॉर्मल से भी ऑर्थोगोनल है दोनों। हाँ, तो यहाँ पे क्या रख देना चाहिए जनरल सॉल्यूशन के लिए, प्लस माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलिए।
क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास B क्रॉस C डॉट, यहाँ है A क्रॉस D। 3 टर्म में देखिएगा, C क्रॉस A डॉट B क्रॉस D प्लस A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D। ठीक है, एक बार A का क्रॉस आया है D के साथ, फिर B के साथ, फिर C के साथ, और A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस A है। अब दो क्रॉस के बीच में डॉट है, तो मान लीजिए टर्म वाइज देख लेते हैं। मान लीजिए B क्रॉस C है डॉट A क्रॉस D है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़े हैं उसमें 2 के साथ क्रॉस और 1 के साथ डॉट, 2 के साथ क्रॉस 2 के साथ क्रॉस के बीच में डॉट नहीं अभी तक आए। तो आप किसी एक को U मान लीजिए वेक्टर U मान लिए, B क्रॉस C को ही मान लिए। 1 मिनट, तो ये कैसा दिखाई देगा? लेट वेक्टर U बराबर B क्रॉस C। तो अभी हमको ये कैसा दिख रहा है? U डॉट A क्रॉस D। ठीक है, अब बोले इससे क्या फायदा हो गया U मानने से? हम जानते हैं कि U के पास B क्रॉस C है। ठीक है, B क्रॉस C है, तो आप अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखेंगे तो 3 वेक्टर तो लॉन्च कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इन STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डॉट एंड क्रॉस आर एक्सचेंजेबल। पहला प्रॉपर्टी यही लिखे थे लास्ट क्लास में। तो अगर ये एक्सचेंज कर देते हैं तो इससे क्या होगा? ये हो जाएगा U क्रॉस A डॉट D, ऐसा हो जाएगा। ये कैसा दिखाई देगा? U मतलब क्या हो गया? B क्रॉस C क्रॉस A डॉट D, ऐसा दिखाई दे सकता है। तो ये क्या होता है? इट इज अ प्लेन ऑफ B एंड C, लेकिन ब्रैकेट फर्स्ट हाफ में है, तो इसको क्या करना होगा? उल्टा लिखना होगा। पहले C लिखेंगे फिर B लिखेंगे, पहले C लिखेंगे फिर B लिखेंगे। जब C यहाँ लिख दिए तो क्या बचा? A और B, तो ये क्या है? A डॉट B। जब यहाँ B रख दिए तो यहाँ क्या है? C और A, ऐसा हुआ। ये पूरा ब्रैकेट अगर स्क्वायर नहीं यूज करना चाहते, कर्ली ब्रैकेट यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉट डी को ना भूलें, डॉट डी, ऐसा। तो ये क्या आ रहा है? ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये इससे कंबाइन होगा, तो ये स्केलर है, तो इसको बाकी से मतलब नहीं है। और ये क्या हो गया? सी डॉट डी माइनस सी डॉट ए इंटू बी डॉट डी। ये हुआ एक टुकड़ा। ऐसे हम लोग को दूसरे टुकड़े पे जाना होगा। ये हो गया पार्ट 1। तो आप अगर पार्ट 1 को ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए, इसका डॉट आया, फिर इसका डॉट आया,
माइनस, फिर इसका डॉट आया और इसका डॉट आया। तो अगर आप एक से समझ गए तो हम सारा लिख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट। देखिए है। तो इसको अगर आप समझ गए तो हम डायरेक्ट यहाँ आएंगे आंसर पे। देखिए क्या हो रहा है, ये फर्स्ट हो रहा है, फर्स्ट सेकंड, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही चीज होता है। तो हम इसको लिख दिए बी डॉट ए, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, ऐसे सोचिए फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड हुआ, सिंपल मल्टीप्लीकेशन सी डॉट डी माइनस, फर्स्ट फर्स्ट हो रहा था, सेकंड सेकंड हो रहा था, आप फर्स्ट सेकंड कीजिए बी डॉट डी, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट सेकंड कर दिए तो सेकंड फर्स्ट कर दें सी डॉट ए। देखिए तो यही दिख रहा है, फर्स्ट फर्स्ट, दो ब्रैकेट है, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, फिर फर्स्ट सेकंड और सेकंड फर्स्ट, ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है। अब इसको लिख रहे हैं सिमिलरली, देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं। फर्स्ट फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, सी डॉट बी, सेकंड सेकंड, ए डॉट डी माइनस, फर्स्ट सेकंड, सी डॉट डी, ए डॉट बी, सेकंड फर्स्ट, प्लस फर्स्ट फर्स्ट ए डॉट सी, सेकंड सेकंड बी डॉट डी माइनस फर्स्ट सेकंड ए डॉट सी, सेकंड फर्स्ट बी डॉट डी, लिख दिया। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए कुछ कट रहा है, जीरो लाना है तो कटना ही पड़ेगा। ए डॉट बी कहाँ दिखाई दिया, सी डॉट डी, तो देखिए ये और ये कट गया। फिर ए डॉट सी, देखिए ये और ये कट गया, बाकी जो बचेगा वो भी कट ही रहा होगा। ए डॉट सी, थोड़ा ध्यान से देखिए, ए डॉट सी बी डॉट डी कट गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो ये क्या है, ए डॉट सी दो बार आ गया है जी, ये थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ। लास्ट वाला देखो तो फिर से यहाँ पे, यहाँ वाला इसीलिए नहीं कट रहा है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड ले लिए, अब फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड और सेकंड फर्स्ट लिखेंगे ना, हाँ तो लिखने में कुछ इधर उधर होगा तो दिक्कत होगा। देखिए अब ये भी कट गया, ये ध्यान दे रहे हैं, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, देखिए देखिए फर्स्ट फर्स्ट डॉट सेकंड सेकंड, ये हो गया फर्स्ट फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, इसी को 3 बार लगा दीजिए। नहीं तो फिर इतना करने लगेगा यू भी डब्ल्यू, तो आपका समझ आएगा, आप जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का बॉक्स इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ए बी सी का बॉक्स का स्क्वायर और 5। तो ये दोनों सवाल जैसे हम लोग 3 नंबर बनाए हैं वैसे आप बना सकते हैं 4 नंबर, और 5वां तो बहुत आसान है,
सिर्फ एक लाइन बोल रहे थे बहुत देर से कि डॉट और क्रॉस किसके बीच में एग्जिस्ट करता है, वेक्टर वेक्टर के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उससे आपको इसको बनाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।